क्या सच में भोलेनाथ की एक बहन भी थी? अगर थी तो आखिर उनका नाम इतिहास और पुराणों में क्यों छिप गया? और सबसे रहस्यमयी सवाल, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद माता पार्वती ने खुद भगवान शिव से कहा, इन्हें तुरंत कैलाश से विदा कर दीजिए? क्या असावरी देवी सच में कोई दिव्य शक्ति थी या फिर उनके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? मित्रों, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत था। चारों ओर बर्फीली हवाएं बह रही थीं। देवगण महादेव की स्तुति कर रहे थे। लेकिन उसी कैलाश में माता पार्वती के मन में एक खालीपन था, और यही खालीपन आगे चलकर एक रहस्य बनने वाला था। एक दिन माता पार्वती सोचने लगी, काश मेरी भी एक ननद होती जिससे वे बातें कर पाती, अपना सुख दुख बांट पाती। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव अजन्मे थे, उनका कोई परिवार नहीं था। लेकिन क्या महादेव अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते थे? भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने तुरंत माता पार्वती के मन की बात जान ली। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्या बात है? पहले तो पार्वती जी चुप रहीं, लेकिन फिर धीरे से बोली, काश मेरी भी एक ननद होती। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें ननद तो दे दूं, लेकिन क्या तुम्हारी उससे बनेगी? लेकिन माता पार्वती को कहां पता था कि अगले ही पल कैलाश पर कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक कैलाश पर तेज हवा चलने लगी। आकाश में रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई, और फिर महादेव ने अपनी दिव्य माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उनका रूप बहुत विचित्र था। विशाल शरीर, पैरों में गहरी दरारें और आंखों में रहस्यमयी चमक। महादेव बोले, देवी, ये है तुम्हारी ननद असावरी देवी। लेकिन क्या ये सच में केवल एक साधारण देवी थी? माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। वे तुरंत रसोई में चली गईं और अपनी ननद के लिए भोजन बनाने लगीं। लेकिन जैसे ही असावरी देवी ने खाना शुरू किया, वैसे वैसे कैलाश का पूरा भंडार खाली होने लगा। एक एक करके सब समाप्त हो गया, यहां तक कि महादेव के लिए भी कुछ नहीं बचा। माता पार्वती ये देखकर चिंतित हो गईं, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अब माता पार्वती ने असावरी देवी के लिए नए वस्त्र निकाले, लेकिन उनका शरीर इतना विशाल था कि सारे वस्त्र छोटे पड़ गए। उसी समय असावरी देवी अचानक हंसने लगी, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने माता पार्वती को डरा दिया। उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। अंधेरा, घुटन और कैलाश पर अचानक माता पार्वती गायब हो गईं। जब भोलेनाथ ने पार्वती को नहीं देखा तो पूरा कैलाश कांप उठा। महादेव ने पूछा, देवी कहाँ है? लेकिन असावरी देवी हंसने लगीं, और तभी उन्होंने जमीन पर जोर से पैर पटका। अगले ही पल पैरों की दरारों से माता पार्वती बाहर गिर पड़ी। उनका चेहरा भय से भर चुका था। अब माता पार्वती का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, कृपया इन्हें कैलाश से विदा कर दीजिए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि हर इच्छा हमेशा सुख नहीं देती, और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। यह कथा हमें सिखाती है, हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, हर रिश्ता सरल नहीं होता, और मजाक की भी एक मर्यादा होती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सनातन धर्म की कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और कथाएं लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो क्या असावरी देवी सच में भगवान शिव की बहन थीं, या फिर ये केवल एक रहस्यमयी लोक कथा है? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही रहस्यमयी शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।